अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। India's best NEET institute now at Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy Hyderabad. The leading institution for its achievement in NEET results invites you to visit us at Malakpet, Charminar and Aramghar. Shaheen students have attained 1,000 plus free government medical seats in last 5 years. Admissions are open for both integrated NEET and BIPC. For more information, visit our website shaheengroup.org or call on toll-free number 1800-121-6235. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि बकरीद के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। पिछले चंद दिनों से मुख्तलिफ मुकामात से जानवरों की आमद पर लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजाहत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा है कि आज DGP को हिदायत दी गई कि कुर्बानी के जानवरों की आमद व रफ्त में पुलिस की जानिब से किसी किस्म की रुकावटें पैदा नहीं होनी चाहिए और न ही आवाम को गैर जरूरी तकलीफ दें, जिस पर DGP महेंदर रेड्डी ने कहा है कि वो आज ही इस सिलसिले में रियासत के तमाम जिले SPs और आला ओहदेदारों को मुनासिब हिदायत देंगे और जहां तक मुमकिन है पुलिस आवाम का ताउन करेगी। इसी दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखें ताकि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। जानवरों के फजला को गलियों, सड़कों और चौराहों पर फेंकने से परहेज करें। उन्होंने ये भी कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़े जानवरों में गाय की कुर्बानी मना है, लिहाजा गाय की कुर्बानी से परहेज करते हुए दीगर बड़े जानवरों भेड़ बकरे की कुर्बानी दी जाए। जानवरों की खरीद व फरोख्त, नमाजों और कुर्बानी के दौरान समाजी फासले बरकरार रखें ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। वज़ीर दाखिला ने ईद कुर्बान की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए ख्वाहिश की कि वो कोरोना वायरस के खात्मे, दुनिया भर में अमन व सुकून और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सेहत और उम्र दराजी के लिए दुआएं करें। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद की जानिब से इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी कि 29 जुलाई के दिन बच्चों और एनिमल लवर्स के लिए एक इवेंट का एहतमाम किया जा रहा। इस इवेंट में ऑनलाइन क्विज कंपटीशन और तहरीरी व ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स भी मुनक्किद होंगे। इस मुकाबले में हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों को इनामात और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। इन मुकाबलों में स्लोगन्स होंगे टाइगर कन्वर्सेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। दूसरा ड्राइंग एंड पेंटिंग में टॉपिक होगा वाई नेचर नीड्स टाइगर्स। तीसरा कार्टून ड्राइंग होगा जिसमें टॉपिक होगा द टाइगर्स मैसेज टू ह्यूमंस। ये तमाम तहरीरी मुकाबले और एस्से आप सबमिट कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट है awareness@nehruzological.park@gmail.com और कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा और इसमें हिस्सा लेने वाले कैटेगरी होंगे जूनियर 1st to 5th स्टैंडर्ड, सेकेंड सीनियर 6th to 10th स्टैंडर्ड और थर्ड जनरल 10th प्लस एंड अबव। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780 63037108882। जामिया निजामिया शबलीगंज हैदराबाद की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से जो हालात पैदा हो गए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। ऐसे में ये फैसला किया गया है कि साले हाल जामिया निजामिया की जानिब से चर्म कुर्बानी की वसूली का काम मौक़िफ किया जाए।
वबाई हालात, कारकुनान, वसूली की अदम दस्तियाबी और मुमकिना खतरात से हिफाजत की खातिर ये फैसला किया गया। उम्मीद है कि सूरत हाल को महसूस करते हुए मुहिब्बीन व माउनीन जामिया निज़ामिया को चरम कुर्बानी रवाना करने की जहमत नहीं करेंगे। जिम्मेदारान ज़ैली मराकज़ से बतौर खास ख्वाहिश की जाती है कि वो चरम कुर्बानी अतिया देने वालों को मतला करें और अपने मराकज़ पर चरम जमा ना करें। इंशाअल्लाह आइंदा साल हस्ब मामूल निज़ाम जारी रहेगा। बाबरी मस्जिद शहादत केस में साबिक नायब वज़ीर आज़म बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी से CBI की खसूसी अदालत ने सवालात की बौछार कर दी। 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के सिलसिले में जारी केस में CBI की एक अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अडवाणी का बयान रिकॉर्ड किया। उनकी तरफ से वकील ने बताया कि जज ने अडवाणी से इस सिलसिले में 100 सवालात पूछे हैं, ताहम अडवाणी ने अपने ऊपर लगे इल्जामात की तरदीद की। अयोध्या में राम मंदिर की तामीराती कामों से मुतल्लिक भूमि पूजा रोकने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। मुंबई से ताल्लुक रखने वाले साकिब गोखले ने मुफाद आमा के तहत एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा था कि इस तकरीब में 300 शिरका को मदऊ किया गया है, जिससे कोरोना को फैलाव से रोकने के लिए मरकज की जानिब से जारी करदा कवायद की खिलाफ वर्जी होती है। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत के बाद ये कहते हुए उसे मुस्तरद कर दिया कि दरख्वास्त में कवायद की खिलाफ वर्जी के मुनासिब सबूत नहीं है, जिसकी वजह से इस मामले में अदालत मदाखलत नहीं कर सकती। कोरोना से मुतासिर ज़ईफ खातून एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने के दौरान तिब्बी एहलकारों को चकमा देकर फरार हो गई। ये वाकया जिले करीमनगर के शंकरपट्टनम इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस खातून के कोरोना से मुतासिर होने के बाद उसको एम्बुलेंस के जरिए करीमनगर के अस्पताल ले जाने के लिए तिब्बी एहलकार पहुंचे, ताहम रास्ते में पेशाब करने के बहाने वो एम्बुलेंस से उतर गई और तिब्बी एहलकारों से बचकर फरार होकर दोबारा शंकरपट्टनम पहुंच गई। उसने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। इसको काफी समझाया गया, ताहम उसने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। बादजा उसके अरकान खानदान की जानिब से इसको समझाए जाने के बाद वो उनके साथ अस्पताल जाने के लिए रजामंद हो गई। होम्यो स्टोर्स एंड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स पिछले 60 सालों से अवाम की खिदमत में थायराइड, डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम, बैक पेन, स्वाइन फ्लू, डेंगू, गैनिक प्रॉब्लम वगैरह और भी बीमारियों का इलाज एक ही मरकज पर, जहां लाखों मरीजों ने शिफा पाई। हमारा मकसद आपकी बेहतर सेहत। सागर होम्यो स्टोर्स, मेहदीपट्टनम, एबेट्स, संतोष नगर, हैदराबाद। बिहार में यूं तो 10 अजला सैलाब से मुतासिर हैं, लेकिन गोपालगंज में पुश्ता टूट जाने के बाद कई ब्लॉकों की हालत खराब हो गई है। बरौली ब्लॉक के शहरी इलाकों की घरों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया और पनाह के लिए छतों पर गए लोगों की मुश्किल ये है कि आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही, गोया कि न नीचे रहने का ठिकाना है और न ही छत पर आसानियां मुयस्सर हैं। गोपालगंज के दीवारपुर में सारन पुश्ता टूट जाने के सबब दर्जनों गांवों में सैलाब का पानी फैल गया। जिस इलाके में कभी सैलाब का पानी नहीं पहुंचा, वहां भी सैलाब का मंजर देखकर लोग सहमे जा रहे हैं। लोगों के कमरों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। लोगों ने जब पुख्ता मकानों की छत पर पनाह ली तो वहां भी बारिश की बूंदें उन्हें परेशान कर रही। लोग किसी मदद की आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनके पास न खाने को कुछ बचा है और न ही पीने के लिए साफ पानी है। सेसाई गांव बाशिंदा अरुण गुप्ता बताते हैं कि गांव के कई लोग तो किसी तरह जल्दी जल्दी पुश्ता पर चले गए, लेकिन कई लोग घरों को छोड़कर जाना नहीं चाहते, इसलिए छतों पर चले गए। छत पर वो चूल्हा बर्तन लेकर पहुंच तो गए, लेकिन वहां भी कुदरत की मार पड़ रही। मिट्टी के चूल्हे बारिश के पानी में बह गए। अब तो खाने पर भी आफत है। देवपुर में कई लोग छतों पर आसरा लिए हुए हैं। मुकामी बाशिंदा संग्राम सिंह का कहना है कि छत पर किसी तरह पनाह तो लिए हुए हैं, लेकिन खाने पानी की किल्लत है। रफा हाजत में भी मुश्किलें पैदा हो रही। कई लोग सैलाब के पानी में रस्सी के सहारे बाहर निकल गए, लेकिन जो रह गए उन्हें देखने वाला कोई नहीं। बरौली के लोगों का कहना है कि उनका तो सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो गया। वो अब मुस्तकबिल की फिक्र में अफसरदा हो जा रहे।
बरौली के बाशिंदा नागेश्वर कहते हैं कि सैलाब का पानी आज नहीं तो कल उतर जाएगा, लेकिन उनकी दुकान में रखे सभी सामान सैलाब के पानी में बर्बाद हो गए। इसका क्या होगा? मेरी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? काबिल जिक्र है कि बिहार की बेशतर नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा। मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा। मीडिया जराये के मुताबिक 10 अजला के 74 ब्लॉकों में 529 पंचायतों के 9 लाख से ज्यादा अफराद बुरी तरह सैलाब से मुतासिर हैं। हुकूमत राहत और बचाव काम कर रही, लेकिन लोगों की शिकायत है कि राहत सभी मुतासिरीन तक नहीं पहुंच रही। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि वादी में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी आई है और तशद्दुद में कमी आई है, लेकिन पाक भारत सरहद पर पाकिस्तानी फौजियों की तरफ से जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों में इसमें 50% से 60% तक इजाफा हुआ है। पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने उधमपुर रियासत में 2 ओपन एयर जिम्नाजियमों का इफ्तिताह किया और इन सेहत की सहूलियात को आवाम के लिए वक्फ किया। इसके अलावा अरनाज में रेंज पुलिस हेडक्वार्टर उधमपुर और लोअर मातहत इंतजामिया कोऑर्डिनेटर्स में एक अपग्रेडेड कॉन्फ्रेंस हॉल है। सिंह ने इन अजला की जुराइम और सिक्योरिटी मंजरनामे का जायजा लेने के लिए उधमपुर रेसी रेंज के जुड़वा अजला के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है, जबकि तशद्दुद में भी कमी आई है। उन्होंने उधमपुर में नामानिगारों को बताया कि सिक्योरिटी के तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके अच्छे नताइज बरामद हो रहे। डीजीपी ने कहा कि सूबे जम्मू में अस्करियत पसंदी का सफाया तकरीबन 2 से 3 अस्करियत पसंदों के सिवा है, जो अभी भी जिले किश्तवाड़ में सरगर्म है। अस्करियत पसंदों की तादाद कम हो गई है और हम शिद्दत पसंदों की तादाद को मजीद कम करने के लिए पुरअज़्म है। बॉर्डर गार्ड पहले जमाने से मजबूत हुआ है और पहले से बेहतर काम कर रहा, जिसकी वजह से दरअंदाजी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान को हमेशा जम्मू कश्मीर में पुरअमन माहौल को दरहम बरहम करने के लिए आमदा किया जाता है। दिलबाग सिंह ने कहा कि सरहद पर और मशरकी इलाकों में हमारे अफसरान और जवान अमन व अमान में खलल डालने के लिए पाकिस्तान के ज़र-ए-एहतमाम दहशतगर्दों की इस किस्म की कोशिशों से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। पाक भारत सरहद पर पाकिस्तानी फौजियों की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर डीजीपी ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल इस तरह के वाकयात में 50 से 60% तक इजाफा हुआ है। अगर हम गुज़िश्ता साल से मुआवजा करें तो इसमें 50 से 60% का इजाफा होगा। पाकिस्तान और इसकी एजेंसियों का मकसद दहशतगर्दों की ज्यादा तादाद भेजने का है, जबकि वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 के दफात को मनसूख करने की पहली बरसी के पेश नजर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लोग हमारे साथ ताउन कर रहे। आने वाले दिनों में सूरत हाल पर पुरसुकून और पुरअमन रहेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपने अवाम को महफूज और बनाने के लिए हमेशा पेश है और उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने श्रीनगर में प्लाज्मा स्क्रीनिंग कैंप के इनेकाद के लिए महकमे हेल्थ के साथ मिलकर एक पहल की है। डीजीपी ने कहा कि जिन पुलिस एहलकारों ने कोविड-19 का मुआयदा किया था और बाजियाब हुए थे, वो रजाकाराना तौर पर प्लाज्मा का अतिया करेंगे। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो कोविड-19 मरीजों को अपना प्लाज्मा अतिया करने के लिए आगे आएं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अक्सरियत अमन पसंद, बहुत ही मेहनती और ज़हीन है। उन्होंने कहा कि ये यूनियन टेरिटरी कुदरती वसाइल से मालामाल है। अगर उन वसाइल का सही इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वादी में मिलिटेंसी की नई भर्ती अमल में 50% की कमी वाक़ई हुई है और लोग खुद इससे जुड़ना नहीं चाहते हैं। मौसूफ गवर्नर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं देखता हूं कि यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और ज़हीन हैं और लोगों की अक्सरियत अमन पसंद है। जो कुदरती वसाइल यहाँ मौजूद हैं, अगर उनको चैनलाइज किया जाएगा तो यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। यूटी की तरक्की और नौजवानों की बहबूदी के लिए यहाँ बहुत कुछ मौजूद है। मुर्मू ने कहा कि दफा 370 हटने से पहले और बाद में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दफा 370 हटाने के बारे में गुमराहकुन प्रोपेगेंडा चल रहा था,
लेकिन लोग अब इसकी तरफ ज्यादा नजर नहीं कर रहे। यही वजह है कि यहाँ शांति ही शांति है। मुअम्मर अलहकी पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी के गुज़िश्ता माह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुस्तफी होने के बारे में पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना था, ये उनका अंदरूनी मामला है, उनकी क्या सियासत चल रही है मुझे वो मालूम नहीं। अलबत्ता मैं ये बताना चाहूंगा कि लोगों की समझ में आया है कि जिस तरह दफा 370 की आड़ में उन्हें गुमराह किया जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसके हट जाने के बावजूद भी यहाँ बहुत कुछ हो सकता है और यहाँ किसी तरह की कोई नाइंसाफी नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के तई तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर हालात से मुकाबले के लिए कुछ तजावीज पेश की हैं। साथ ही इस आलमी वबा के खिलाफ हुकूमत का साथ देने का तयख्खुन दिया। प्रियंका गांधी ने लिखे खत में और पार्टी ने जिसे आज शाये किया। प्रियंका ने अपने खत में लिखा कि कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते असर से अब गांव देहात भी पाक नहीं है। इससे पता चलता है कि हुकूमत ने नो टेस्ट नो कोरोना की पॉलिसी इख्तियार कर रखी थी और अब कोरोना के मामले विस्फोट की हालत में हैं। जब तक शफाफ तरीके से टेस्ट नहीं बढ़ाए जाएंगे तब तक लड़ाई अधूरी रहेगी और हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। प्रियंका गांधी ने अपने खत में कहा है कि रियासत में क्वारंटीना मराकज और अस्पतालों की हालत काफी खराब है। कई जगह लोग कोरोना से नहीं बल्कि हुकूमत के इंतजाम से डर रहे और टेस्ट के लिए सामने नहीं आ रहे। कोरोना का डर दिखाकर पूरी रियासत में बदउनवानी भी पनप रही है। इस पर अगर वक्त रहते लगाम नहीं कसा गया तो कोरोना की लड़ाई आफत में बदल जाएगी। हुकूमत ने 1.5 लाख बिस्तरों का दावा किया था, लेकिन 20,000 फाल केस आने पर ही बिस्तरों के लिए मारामारी शुरू हो गई है। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत का इंतकाल हुए महीना भर से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुंबई पुलिस उनकी मौत के असबाब पर से पर्दा उठाने की अब भी लगातार कोशिश कर रही। इस दरमियान सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई की रात 7:30 बजे डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी बहुत दर्दनाक और जज्बाती है, क्योंकि फिल्म का किरदार मिनी यानी सुशांत सिंह आखिर में मर जाता है। इसलिए लोग इसको सुशांत की असल मौत से जोड़कर देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस फिल्म की रिलीज के कुछ घंटे बाद से ही लोगों ने अपना रद्दमल देना शुरू कर दिया और IMDb रेटिंग पर उसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म शायकीन दिल बेचारा को खूब पसंद कर रहे और IMDb रेटिंग पर उसे 10 पॉइंट हासिल हुए हैं। फिल्म दिल बेचारा को लेकर सुशांत के चाहने वालों में जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिल रही। सुशांत सिंह के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग लगातार फिल्म से मुत्तल्लिक अपना मुस्बित रद्दमल पेश कर रहे। फिल्म की कहानी, अदाकारों की अदाकारी और AR रहमान का म्यूजिक सभी लोगों को पसंद आ रहा। यही सबब है कि IMDb पर इसको बेहतरीन रेटिंग हासिल हुई है। फिल्म के तई लोगों की दिलचस्पी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तारीख में पहली बार IMDb का सर्वर क्रैश हो गया। दरअसल IMDb पर दिल बेचारा को लगातार नाज़रीन रेटिंग दे रहे थे और कई बार एक ही वक्त कई लोगों ने रेटिंग देने की कोशिश की, जिसकी वजह से IMDb सर्वर क्रैश हो गया। खुसूसी तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों ने उनकी आखिरी फिल्म को पहली फुर्सत में ही देखना पसंद किया और फिर IMDb पर रेटिंग देने के लिए पहुंचे। यही वजह है कि हिंदुस्तान में पहली बार IMDb सर्वर क्रैश हो गया और जब मजमूई तौर पर फिल्म की रेटिंग सामने आई तो वो 9.9 यानी 10 रही। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ
5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।